नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सुपर टेट वीडियो के साथ, जिसमें हम शिक्षण कौशल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों को देख चुके थे, तो उसी प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। साथियों, यह प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका समय सारणी को कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, या फिर सीखने की विश्वसनीयता स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो कक्षा में शिक्षक की भूमिका सीखने और विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। साथियों, आपको हम बता दें कि यह वीडियो जितना ही सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सी टेट वाले भी इस वीडियो को अवश्य देखें। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, या विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, या फिर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यह भी प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो साथियों, शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, या फिर अनुशासित स्वभाव। तो साथियों, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या फिर अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है, या फिर समान रहता है। तो साथियों, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का जो वक्र होता है वह बेहतर होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का, या फिर पाठ्यक्रम को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यह जो परिभाषा है, यह जो कथन है, वुडवर्थ का है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, सृजन, या फिर अधिगम। तो साथियों, अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन अधिगम है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, अन्य चर, या फिर स्थिर चर। तो अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम परतंत्र चर होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। साथियों, आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन है प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, या फिर खेल विधि। तो प्राथमिक स्तर के कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है खेल विधि। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ।
तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।